नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 18/11/2018 को हुआ था, कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लेकर के आए हुए हैं। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, अभी क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जेटेट क्वेश्चन बैंक, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूटेट सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को हम यहाँ पर सारे प्रश्न पत्र आपको दे रहे हैं। अब देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। और आपका जो जेटेट का न्यू सिलेबस है उसमें क्या कुछ इसमें से नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या कुछ आपका जेटेट न्यू सिलेबस नहीं मिल रहा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है, तो अतिरिक्त वाले का भी नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अभी जितना सिलेबस दिया गया है वो हमने आपको यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स जैक के किताब से, झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम से कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं। तो आप सभी हर तरह से देखिए, यहाँ पे हर तरह से तैयार रहिएगा कि किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो हम वहाँ पकड़े ही पकड़े। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन 1 से 5 शिक्षक पास करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है। यहाँ पे आप 30 नंबर में से चाहें तो आप 28 तक भी ला सकते हैं। और ये अगर स्कोर आ गया तो समझिए कि आपका निकल गया, जेटेट आपका निकल गया, ये स्कोर को पूरा कर लिया। इसीलिए इसमें हमने आपको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पर समझाया है, ठीक है। तो आप सभी EVS को कर लीजिएगा। जो नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़ करके जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो केवल EVS का अगर नोट्स और सारा PDF या वीडियो लेना चाहते हैं EVS का, तो ओनली फॉर 150 में आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें EVS का पूरा जेटेट न्यू सिलेबस, हैंड रिटेन नोट्स और साथ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ प्रश्न आपका आया हुआ था, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो यह प्रति वर्ष जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपसे ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ठीक है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको यहाँ पर मनाया गया था 1973 ईस्वी में। किस मनाया गया था? 1973 ईस्वी में। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था केवल एक पृथ्वी, पृथ्वी इसका केवल एक पृथ्वी थीम था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए अगला देखिएगा, MS स्वामीनाथन एक क्या थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक है। देखिए MS स्वामीनाथन जो थे वो आपका एक कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। और इन्हीं को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ स्थित है? ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था, पूछा था, देखिए WWF पूछा था ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो देखिए वहाँ से एक प्रश्न आ रहा है और पर्यावरण से एक प्रश्न वहाँ से आ रहा है। तो ये तो आपको हमने यहाँ पे जो जैक का नोट्स बनाया है वो सारा चीज़ ये चैप्टर में है, ये सब तो मिला हुआ आपको, ठीक है। तो चलिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है आपको बताना है, ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका है भारतीय वन्य जीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में नई दिल्ली है, कोयम्बटूर है, अहमदाबाद है, देहरादून है। तो यहाँ पर हो जाएगा देहरादून, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। 124 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसको सोखते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है तो उस समय हरे पेड़ पौधे किसको सोखते हैं? ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया संपन्न होती है तो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी कारण पर्यावरण में क्या होता है? संतुलन बना हुआ रहता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आता है और इसको हमने आपको नोट्स के माध्यम से करवा भी दिया है, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ये भी आपको हमने करवा दिया है। ये भी आपको जो शाकाहारी, मांसाहारी और उसके बाद कीट पक्षी, मृत पक्षी ना सब चीज़ करवाया गया है। तो अपशिष्ट यानी जो अनावश्यक बेकार पदार्थ को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी, रसायन भक्षी, ठीक है। तो ये मृतजीवी होते हैं जिसको मृतक भक्षी कहते हैं, ये अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो जहाँ पर जल का प्रवाह होता है, ज़्यादा जल होता है और ऊपर से टरबाइन के द्वारा गिराया जाता है, वहाँ जल विद्युत ऊर्जा। सोलर से, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा। अब भौम जल स्तर, तो जो पृथ्वी के अंदर भौम जल स्तर हो गया, वहाँ से जो ऊर्जा प्राप्त होता है तो उसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला है, 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? ठीक है, देखिए ये 16 घास स्थल जो है आपको कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में, विंध्याचल में, ठीक है। तो 16 घास स्थल जो है आपको ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन में पाया जाता है। तो 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर ए होगा, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 128, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंथानकुलम, कोकारेबेलूर या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए जो भारत में यहाँ पे जो पेलिकन पक्षी हैं वो आंध्र प्रदेश, नेपाल पट्टू में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कुंथनकुलम जो तमिलनाडु में है वहाँ भी पाया जाता है, तथा कोकारेबेलूर ये कर्नाटक में है, बेलूर, वहाँ भी पाए जाते हैं। यानी ये सभी तीनों स्थल पर जो है अभयारण्य के रूप में इसको सुरक्षित रखा गया है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आपका है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो मिनी माता रोग है, ठीक है, मिनी माता रोग जो होता है वो आपको मरकरी यानी पारा के प्रदूषण से होता है, ठीक है। और ये वर्ष 1953 में सर्वप्रथम इसको देखा गया था, ये मिनी माता रोग ना। और यह क्या हुआ था? जापान के मिनीमाता खाड़ी में। तो मिनीमाता रोग जो होता है वो पारा जैसी मछली को खाने से होता है, ठीक है। और इस बीमारी से क्या होता है मिनीमाता से? तो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, आदमी में अंधापन आता है और उसके अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये पारा वाले जो लोग खा लेते हैं उसके कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा।
ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नांकित में से किस पर हुआ? जो ओजोन परत पाया जाता है, हम लोग परत पढ़ते हैं ना, ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल, तो ये इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक ओजोन मंडल भी पाया जाता है जो हमें सूर्य से प्राप्त हानिकारक विकिरणों से बचाती है गर्मी आने से। तो इसका ह्रास सबसे अधिक कहाँ पर हो रहा है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर किनारा है और इसे अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है इसका ह्रास हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास, कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बताना आपको। ठीक है, तो देखिए जस्टिस एच के कानिया, ठीक है, जस्टिस एच जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कानिया, यानी सी हो जाएगा, एच जे कानिया, तो हीरालाल जे कानिया हो गया, राइट आंसर सी होगा। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित? देखिए इसको याद रखिएगा, रेड डाटा पुस्तक जो है बहुत बार प्रश्न आया है आपके झारखंड में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया है, रेड डाटा पुस्तक ना, और आपके किताब में भी पढ़ना है रेड डाटा बुक। नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये रेड डाटा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रेड डाटा पुस्तक जो है जो वन में जातियां जो है विलुप्त, प्रजातियां जो है विलुप्त होते जा रही है, ठीक है, जातियां जो विलुप्त होते जा रही है उसके लिए यहाँ पे रेड डाटा पुस्तक है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, तो विलुप्त हो रहे जीवों का संबंध रेड डाटा पुस्तक से है, रेड डाटा बुक से है। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो IUCN के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1964 में हुई है। कब हुई है? 1964 में। ये रेड डाटा बुक अच्छा से देख लीजिएगा, इसका स्पेशल नोट्स हम आपको अलग से बना के और देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये आपका टेक्स्ट बुक में है लेकिन सिलेबस में नहीं दिया हुआ था इसलिए उसको नहीं दिया गया है, अभी आपको ये हम देंगे। अगला, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? इनमें से कौन वर्तमान, तो देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ है आपका यूपी में 2018 में हुआ है, तो ये 2018 के अनुसार कौन थे वो आपको बताना था उस समय। गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ईवीएस के अंतर्गत एक दो प्रश्न जो है झारखंड के भी यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए ज़्यादा करके आपको पॉलिटिकल दे दे रहा है ईवीएस में पॉलिटिकल, लेकिन आपका जो सिलेबस बनाया गया है उसमें पॉलिटिकल है ही नहीं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल को हम लोग यहाँ 6, 7, 8 का देख लेंगे। ठीक है, जिससे हो सके कि चारों तरफ से हम लोग तैयारी में रहेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्ट का भी नोट्स आपको मिलेगा ईवीएस के अंतर्गत, इसलिए जो लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट जब चालू होगा तो उसमें भी एडमिशन करवा लेंगे। ठीक है, और बाकी जो लोग अब तक यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ तो है कि आप बहुत बड़े बड़े क्लासेज को फॉलो जरूर कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लास में जा रहे हैं जहाँ बहुत प्रश्न आपको करवाया जा रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं आप वहाँ से जरूर फॉलोअप कीजिएगा, जरूर फॉलोअप करना ही है। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें जितनी होती है कम पढ़िए और ज़्यादा वहाँ से प्रश्न आपको निकलता है, और जो आता है उसको ज़्यादा दे के जाइए। तो वो देखिए वो आपको कौन काम कर सकता है, तो वो आपको क्वेश्चन बैंक से आप कर सकते हैं, और दूसरा जो है जो जैक का किताब है उससे, न तो बाकी गाइड वुड और बहुत सारे क्लास को आप ज्वाइन कर रखें तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के पात्र हो जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए जुड़ने के लिए सबसे अच्छा आपको यहाँ क्वेश्चन बैंक हम करवा दिए, उसके बाद जैक का हैंड रिटेन नोट्स करवा दिए। तो जो नए लोग जिनको वीडियो मिलता है तो आपको हम बता देते हैं बहुत चीप रेट में आपको हम यहाँ पे तैयारी करवा देते हैं। ठीक है, जिसमें 500 रुपये में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सब PDF और वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, साथ में क्लासेज भी रहती है, बात करने की सुविधा भी रहती है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स जिनको अपना अपना केवल PDF लेना है 150 रुपये में वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं कोई न कोई काम इसमें से जरूर करके ही जाइएगा जिससे कि आपका एग्जाम में मार्क्स बढ़ सके। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रेखा शर्मा उस समय थी, तो राइट आंसर बी होगा।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद या राज्यसभा के सभापति। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो संविधान के अनुच्छेद 108 है उसके तहत, ठीक है, किसी भी विधेयक में दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार की गतिविधि अवरोध उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसका संयुक्त बैठक जो है आपको किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया जाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? 9, 6, 3, 4। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था? देखिए पंचायती राज व्यवस्था ये तो राजनीति शास्त्र का प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस का है, और देखिए आपको यहाँ पंचायती राज व्यवस्था आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हम आपको क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, तो आपको पंचायती राज व्यवस्था का नोट्स देख लेना है, पंचायती राज व्यवस्था देख लेना है, वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे चीज़ें जो भी होती है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है हमें, और ईवीएस के अंतर्गत जो विभिन्न राज्यों में पूछा जा रहा है ये आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेना है आपको। क्लियर, तो उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में संविधान में वर्णित है, किस भाग में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, किस में है? 9 में आपका वर्णित है। राइट आंसर ये। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय, राष्ट्रपति की शक्ति से, सांसद की शक्ति से। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन क्या किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो 1992 के द्वारा संविधान के भाग IX क में जोड़ा है, 9 क में जोड़ा गया था। ठीक है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो गया? तो इसका राइट आंसर बी हो गया, शहरी स्थानीय स्वशासन। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ठीक है, देखिए आप लोग को हमने यहाँ पे अम्लीय वर्षा पढ़ाया है, अम्लीय वर्षा पढ़ाया है, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हुए रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जिसमें सल्फर रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, और ऊपर से इसमें आके जल मिलेगा। ठीक है, जल मिलेगा, जब सल्फर में आके जल मिलेगा तो क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, तो ये अम्ल बन गया। और नाइट्रिक में मिलेगा तो नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। ठीक, तो उसमें जो अम्लीय वर्षा वहाँ पर होगा तो वहाँ जान माल के बहुत क्षति होगी। और ठीक है, तो अम्लीय वर्षा बहुत नुकसानदायक होता है जिस एरिया में भी होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्ल? हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ये मिलेगा तो क्या बनाएगा आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लाया गया? विधि शासन विचार कहाँ से लाया गया? देखिए पूरा यहाँ पर देखिए आपको पर्यावरण क्या कर दिया गया, आपको पर्यावरण जो यूपी में पर्यावरण जो है पूरा यहाँ पर आपको पॉलिटिकल को मान लिया, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, पॉलिटिकल से कुछ प्रश्न आपका झारखंड में रहेंगे, और वो कहाँ से रहेंगे? तो आपको 6 to 8 जो जैक का किताब वहाँ से रहेंगे। तो 6 to 8 का पॉलिटिकल भी आपको देखना है, नहीं तो आप लोग कहते सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो आप वहाँ से मार खा जाइएगा। 1-2 नंबर जो भी आपको बढ़ना है वो कम पड़ सकता है, इसलिए आपको पॉलिटिकल भी देख लेना है। हम आपको पॉलिटिकल भी दे देंगे। कितने लोग इसमें सहमत है? वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर पॉलिटिकल का भी नोट्स हमें चाहिए, तो आपको हम यहाँ से दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया? आपसे ये पूछा गया था, 138 नंबर। ठीक है, तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है ना। अगला देखिएगा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा का चुनाव होना रहता है तो उसका अधिसूचना जो है जारी कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय कौन करता है? ठीक है,
देखिए, तो भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 326 के तहत की गई है। ठीक है, लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था जो है आपको 326 अनुच्छेद के तहत किया गया है। जो यहाँ पर लोकसभा हो या विधानसभा, उसके चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। और यह निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, एक अस्थाई स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग किसका किसका, तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार कराने और निर्वाचकों के संचालन के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए अगला, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम 1 घंटे को क्या कहा जाता है। लोकसभा की जब कार्यवाही चल रही थी, लोकसभा का जब सत्र चल रहा होता है, तो उसका प्रथम 1 घंटा को क्या कहा जाता है। सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा की जब कार्यवाही चलती है तो उसके प्रथम 1 घंटे में लोग क्या करते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रश्नकाल में डालेंगे। ठीक है, प्रश्नकाल में डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। ये भी आपको हमने नोट्स में दे दिया है। देखिए, अगर अभी आप नोट से भी बनाते तो यहाँ से आपको 20 पार कर जा रहा है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमा और भंडारण, पानी का वितरण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब ही होता है वर्षा के जल का जमा करना और उसको इकट्ठा माने भंडारण करना, संग्रहण भंडारण करना। यानी वर्षा जल का जमाव और भंडारण जो है वर्षा जल संग्रहण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारतीय गैंडा कहाँ पर आपको मिलते हैं। तो देखिए, भारतीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है स्थापना 1974 में किया गया था और असम में किया गया था। और ये एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। एकदम याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। देखिए, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह आपको हमने नोट्स में दे दिया है, ऊर्जा का प्रवाह, जिसमें आपको देखे होंगे यहाँ पर। तो ऊर्जा का प्रवाह में पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध में सही है। सही का मतलब एक लाइन से चलना चाहिए। तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये गलत है। अपघटक, उपभोक्ता गलत है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है, ये भी गलत है। तो आपको हम लोग सीरीज बना के पढ़ाया, उसमें देखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको दिखाए थे और तीनों चीज़ का आपका नोट्स दिया भी है, उसका डिटेल्स वहाँ पे देख लीजिएगा। ये प्रश्न आया हुआ था। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन या मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस सबसे अधिक उपस्थित रहती है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो CO2 गैस होती है। इसको याद रखिएगा, आपको ये ग्रीन हाउस वाला गैस एक बार एकदम पूछ रहा है, तो आप सभी ग्रीन हाउस गैस को देख करके ही जाइएगा। ठीक है, अगला है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको हमने करवा दिया है, देखे होंगे आप, सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपने यहाँ पे बना लिए। अभी केवल PDF आप जो चैप्टर का दिए होंगे उसको पढ़े होंगे तब। ठीक है, तो अभी आपका तैयारी अधूरा है, पूरा नहीं है, अभी आपका चल ही रहा है। तो आप सभी इसी तरह से 1 से 5 के लिए यहाँ से सारे नोट्स PDF पढ़ करके ही एग्ज़ाम में जाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी लोग नहीं ले पाए हैं, मिलने के साथ यहाँ से ज़रूर संपर्क कर लेंगे, क्योंकि कम प्रश्न पढ़ के अधिक उठाना है। तो आपको JCERT जय का किताब और क्वेश्चन बैंक दोनों हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके नोट्स को, हैंड रिटेन नोट्स को PDF के रूप में आप सभी लेके पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानव कुछ ऐसा गतिविधि कर रहा है जिससे पृथ्वी पर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी, या गर्मी तो बहुत गर्मी, ठंडा तो बहुत ठंडा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं, क्या कारण से यहाँ पर मानवीय गतिविधि, कौन से मानव गतिविधि कर रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप,
एरोसोल कैन का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो मानव के द्वारा क्या किया जा रहा है, वनों को जलाया जा रहा है, जिसके कारण जहाँ पर वन है वहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है, जहाँ वन कम है वहाँ गर्मी अधिक पड़ रही है। ठीक है, तो ये मानव के द्वारा किया गया, वनों को जलाना से। कृषि क्रियाकलाप, कुछ कृषि क्रियाकलाप ऐसे हैं जिसको जला करके लोग प्रदूषण कर दे रहे हैं। हाँ, तो ये भी आपको जलवायु परिवर्तन के लिए माना गया है। एरोसोल किरोसिन का उपयोग भी किया जा रहा है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मानव कुछ भी ऐसी गतिविधि कर रहा है जिससे आपको जो है वो पर्यावरण में क्या कर रहा है, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होता है। अगला है यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? जेंट्रोफा, कैल्डलन ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। ठीक है, देखिए अभी हाल फिलहाल यहाँ पे देखिएगा तो झारखंड में भी आपको जेंट्रोफा की खेती करवाया जा रहा है। जेंट्रोफा बहुत से ये फ्री में, बहुत से जिनका ज़मीन बहुत ज़्यादा वहाँ पर सरकार की तरफ से लगाया गया था। ठीक है, तो जेंट्रोफा जो है यहाँ पर बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, तो जेंट्रोफा की खेती की जाती है, जेंट्रोफा है। ठीक है, अगला जड़ी बूटियों की रानी भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसोमिसम सैंक्टस है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए वानस्पतिक नाम दिया हुआ है ओसिमम सैंक्टस, और इसको जनरल नाम में क्या जानते हैं, क्या पौधा का नाम होता है? तुलसी है, रोजमेरी है, अजवाइन के फूल है, धनिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ जड़ी बूटियों की रानी और भारत की सबसे पवित्र, पवित्र याद रखिएगा, पवित्र से यहाँ पे पवित्र, तो तुलसी का पत्ता पवित्र माना जाता है, इसको हम लोग जैसे तैसे उपयोग नहीं करते हैं, तो ये तुलसी का पत्ता ही है, हिंदू धर्म में महत्व भी है इसका। ठीक है, तो ये तुलसी को याद रख लीजिएगा। तो प्रश्न देखिए थोड़ा घुमाते हैं लेकिन इसको पकड़िएगा तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए पानी सुरक्षित रहता है उसको क्या कहेंगे? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। ठीक है, तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है उसको हम लोग कहेंगे पीने योग्य पानी। क्या कहेंगे? पीने योग्य पानी इसको कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ये भी प्रश्न बहुत बार आपको पूछा जा रहा है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, और इसको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, तो देखिए वर्ष 1984 में लगभग 4000 आदमी का यहाँ पर जो है मृत्यु हो गए थे। बाकी बहुत लोग जो है यहाँ पे ग्रसित थे, रोग से ग्रसित हो गए थे। तो ये जो आपका गैस था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसको कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुआ था। ठीक है, बाकी देखिए इसका आंसर शीट आपको नीचे यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल्स दे दिया गया है जो किताब से बना हुआ है, तो आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम किताब वाला भी करवा रहे हैं और JCERT जैक का हैंड रिटेन नोट्स भी दे रहे हैं। तो इतना से आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपको देखिए EVS में ये मैं वादा करता हूँ कि आप 25 जरूर पार कर जाइएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर अगर आपको जेटेट की होगी, हमको पास करना है, तो आपको यहाँ से देखिए जुड़ना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं और आपको सारा चीज़ हम बना करके देते हैं। तो आप अगर और कहीं जा कर के पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अच्छा बात है पढ़ना, लेकिन यहाँ से भी PDF और जो वीडियो है एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा। और इसी तरह से आपको 1 to 5 का ही नहीं, 6 to 8 सभी चीज़ का आपको करवा दिया जाएगा। तो धीरे धीरे आपके सभी पार्ट्स बन रहे हैं, आप धीरे धीरे जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।